तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। अगर आपका सेशन अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2025 है तो आप सभी के लिए टीएमए सेम ही होगा। टीएमए दोनों सेशन के लिए वैलिड है। अप्रैल सेशन के लिए टीएमए अपलोड की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अक्टूबर के लिए है 31 जुलाई 2025। ओके, इससे पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपके डैशबोर्ड पर जाकर। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की शॉर्ट टीएमए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसे देख देकर अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पर उसको लिखिए। ओके, और अगर आपको लिखने भी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड करो और सीधा अपलोड करो, तो आपको हैंड रिटन टीएमए की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए हैं राइटर से, तो आप सीधा डाउनलोड करो और अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड करो। और अगर आपको अपलोड भी नहीं करने तो आप ले सकते हो टीएमए अपलोडिंग सर्विस। तो उसके लिए आप अपना आई कार्ड इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। यहाँ पर आप सेंड करो और बताओ कि आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए। तो इस केस में आपके टीएमए को सॉल्व भी किया जाएगा और उसको अच्छी राइटिंग में लिखवाया जाएगा राइटर से, और आपके डैशबोर्ड पर जाकर हम खुद आपके टीएमए को अपलोड करेंगे और आपको उसका प्रूफ दे देंगे। और ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा एनआईएस एक्सपर्ट टीम के थ्रू होगा, जो कि मैं इंजीनियर शाहरुख एनआईएस एक्सपर्ट, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर काम करते हुए, मेरी गाइडेंस में होगा। ओके, और मार्क्स की फुल गारंटी भी मैं लेता हूँ, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वो भी गारंटी के साथ। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो स्टूडेंट्स को कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, आपको गारंटी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीएमए बनाने हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएमए शो कर देते हैं। हाँ तो भाई ये रहा आपका क्लास 12 का जियोग्राफी, जिसका कोड है 316। इसका फुली सोल्व टीएमए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर मिल जाएंगे। साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी आपको बताई जाएंगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फुल टू फुल मार्क्स लेकर आने के लिए। और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्टेशनरी पर आपको जाना है, लेकर आनी है A4 साइज शीट, लाइनिंग वाली शीट लेकर आना, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, बॉल पेन लेकर आना, जेल पेन मत लेकर आना है स्केच कलर ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक स्केच कलर से सबसे टॉप पर A4 साइज शीट पर आपको डालनी है हेडिंग ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। उसके नीचे लिखना है आपको सेशन 2024-25। आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में या अक्टूबर 2025 में, आपको यही लिखना है। ठीक है, उसके नीचे लिखना है सब्जेक्ट विद कोड। सब्जेक्ट हमारा जियोग्राफी, कोड है इसका 316 316। ठीक है, इतना आपको लिख लेना। आप स्केच कलर से लिखिए, अट्रैक्टिव लगेगा, अट्रैक्टिव तरीके से लिखना है आपको, या नहीं तो आप ब्लैक पेन से डाट करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो स्टूडेंट्स, कोई से भी सब्जेक्ट का आपका टीएमए है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन होता है। सभी में 2 चॉइस मिलती है, ए कर लो या बी कर लो। ए कर रहे हो बी नहीं करना, बी कर रहे हो ए आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होते हैं 2 मार्क्स के। आंसर की वर्ड लिमिट होती है यहाँ पर 40 to 60 वर्ड्स। आप क्वेश्चन नंबर 1 देख भी सकते हो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ठीक है, तो बी वाला हमने सेलेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 में बी वाला सेलेक्ट किया, तो बी वाला हमने लिख लिया। तो क्वेश्चन लिखना आपको पूरा ब्लैक पेन से, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आंसर लिखना आपको ब्लू पेन से, आप देख सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स सबसे पहली गलती क्या करते हैं, वो अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचते हैं या आंसर को काटने की सोचते हैं। तो दोनों गलतियां आपको नहीं करनी, एज इट इज आपको लिख लेना। ठीक है, आंसर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट गलती करते हैं स्टूडेंट्स, गैप नहीं छोड़ते। जैसे कि आपको दिख रहा है ना, अच्छा खासा हमने गैप छोड़ा 2 लाइनों का, तो 2 लाइनों का गैप आपको छोड़ना है लाइनों का। ठीक है, इससे क्या होता है, टीचर को क्लैरिफिकेशन होती है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट्स अपना पेज बचाने के चक्कर में घिच पिच कर देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी। तो आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। तो इस बार भी हमने ए वाले को सिलेक्ट किया, पूरा क्वेश्चन हमने लिख लिया और उसके बाद आंसर। ठीक है, आंसर लिखना आपको ब्लू पेन से। और एक बात का ध्यान रखना, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कट पीट नहीं होनी चाहिए। आपको फिनिशिंग के साथ लिखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि टीएमए के मार्क्स मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहता है आपका, तो दोबारा से हमने ए वाले को ही सिलेक्ट किया, तो पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर। अब आप बोलोगे सर आपने आंसर में ब्लैक पेन क्यों यूज किया है, तो आपको बता दें, आंसर में आपको कुछ हाईलाइट करने वाला होता है, तो वहां पर आपको ब्लैक पेन यूज करना है, जिससे कि टीचर का फोकस जाए, आप बताना क्या चाह रहे हो आंसर में। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं हम। अब जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, वो हो गए हमारे फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 4 मार्क्स का। आंसर की वर्ड लिमिट 100 to 150 वर्ड्स। आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ सकते हो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, तो अगेन हमने ए वाले को ही सिलेक्ट किया, पूरा ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख लिया। अब इसका आंसर में देखो, ये ब्लैक पेन यूज किया है ना हमने हाईलाइट करने के लिए। देखो आंसर तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपना 100 to 150 वर्ड्स की लिमिट कंप्लीट कर लो और पैराग्राफ बनाकर 8-10 लाइनें भर भर के लिख दो।
मार्क्स नहीं मिलेंगे, टीचर को कुछ पता नहीं चलेगा आप बताना क्या चाह रहे हो, समझाना क्या चाह रहे हो, लिखा क्या है आपने, तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो मार्क्स तो नहीं कटवाने ना हमें, हमें तो टीचर को बताना है कि सर हमने ये लिखा है, ठीक है। तो आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 5। तो ब्लैक पेन से पूरा क्वेश्चन लिख लिया, इस बार हमने बी वाले को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब देखो आंसर आंसर में अगेन हमने ब्लैक पेन यूज़ किया। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पीडीएफ किस तरीके से बनानी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीडीएफ बनाना, उससे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। पीडीएफ बनाने का तरीका ही नहीं अगर आपको नहीं पता, ठीक है। देखो, तो इतना ये आंसर आप देख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हमने 1 2 3 4, और ये देखो फाइनल कंक्लूजन हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा पीडीएफ बनाने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है, फिर इसका आंसर दिखाऊंगा आपको। तो जब आपके 8-10 पेजेस कंप्लीट हो जाए ना, तो आपको सभी पेजेस की फोटो क्लिक कर लेनी है अपने मोबाइल से। कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए और एकदम टॉप से आपको फोटो क्लिक करनी है, किसी एंगल से फोटो क्लिक नहीं करनी है, ठीक है। आपको कैमरा स्कैनर नाम की एक ऐप होती है, गूगल प्ले स्टोर से आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। आपको उस ऐप में जाकर जो भी आपने फोटो क्लिक की है, इमेजेस हैं, तो सभी को स्कैन कर लेना पेजेस को, ठीक है। स्कैन करना उनको अच्छे से, ब्लैक पेन ब्लू पेन का डिफरेंस दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ ब्लैक कर दो। और उनको अच्छे से क्रॉप कर लेना, जो साइडों की टेबल है, चादर है, फर्श है, तो वो उस पर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है। और बाकी जिस टाइम पर आप कन्वर्ट करोगे पीडीएफ में, तो आपको ध्यान रखना पेज सीक्वेंस में होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। और पीडीएफ का साइज फाइनली 5 MB से कम रखना आप, ठीक है। उसमें कंप्रेस करने का ऑप्शन भी होता है, अलग से वीडियो बनाई हुई है हमने, चैनल पर देख लेना किस तरीके से बनानी है, ठीक है, पीडीएफ। अब आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो प्रोजेक्ट वर्क होता है और ये अपने आप में 6 मार्क्स का होता है, यहीं से मिलते हैं। इसी क्वेश्चन की वजह से आपको फुल टू फुल मार्क्स, इसी क्वेश्चन की वजह से अगर आपने आंसर सही नहीं लिखा आपके मार्क्स भी कट जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ए वाले को सिलेक्ट किया, पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर उसका ब्लू पेन से, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे देयर आर 2 इंडस्ट्रीज इन आवर विसिनिटी, इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा था, तो शुगर मिल इंडस्ट्री, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम में नहीं लगाना चाहता, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड में लेकर चल रहा हूँ। मार्केट एंड ट्रांसपोर्टेशन अदर रीजंस, इसमें यही बता पूछा गया है वैसे कि अपने आसपास की किसी 2 इंडस्ट्रीज के बारे में बताओ और उनके बारे में बताओ कि वहाँ पर वो क्यों है, उनकी लोकेशन, उनको क्या फ़ायदा है, रॉ मटेरियल के बारे में, मार्केट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और कुछ और रीज़न, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन, तो हो गया हमारा टीएमए फिनिश, ठीक है। तो अब आपके आने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम जल्दी, तो प्रैक्टिकल फाइल भी आपकी इसी चैनल पर बनवाई जाएगी, तो इसलिए आपको बोल रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और दूसरा, आप हमें ये बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको, वो भी कमेंट में बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।